जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। भाई ये क्या, हमें तो पता था शेर और फजर की आपस में मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन फजर तो भागती हुई आती है और पागलों की तरह वाव लीला करते हुए अपने बाप से कहती है, बाबा मैंने शेर को मार दिया, मर गया है शेर, उसको मैंने इतनी हैवी डोज दी है, उसके मुंह से जाग निकल रही है। बाबा 1-2 घंटा ही निकालेगा। आपकी बेटी ने आपके वादे को पूरा किया, मैं आपकी नाराजगी नहीं देख सकती थी बाबा, मैं जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। जी नाज़रीन सामीन, फजर की बात सुन के फजर का बाप तो बहुत खुश होता है, बल्कि सीना चौड़ा हो गया और खुशी में अपने घर वालों से कहा कि आज जश्न होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने दुश्मनों के बेटे को ठिकाने लगा दिया। जी नाज़रीन सामीन, अब बात करते हैं फजर ने अपने बाप के साथ ये टीटो पार्टियां, ये ड्रामा, ये मक्कर, ये फ्रेब किया था, और क्यों किया था आखिर। जब फजर के बाप को पता चलेगा कि मेरी ही बेटी ने मेरे साथ ड्रामा किया, बल्कि मक्कर किया और दुश्मन के बेटे को ठीक ठाक करती रही, तो फिर बाप का क्या रद्द अमल होगा, वो भी बताऊंगी आज की वीडियो में। जी नाज़रीन सामीन, फजर के बाप को जब पता चलेगा कि शेर तो बिल्कुल ठीक ठाक होके घर वापस चला गया है और ठीक करने वाली मेरी अपनी ही बेटी है, जो कि मेरी बेटी ने मुझे आके कहा था कि मैं फजर शेर को मार दूंगी और दुश्मन के बेटे को मेरी अपनी ही बेटी पालती रही, ठीक करती रही। मलक शुजात को ये बात हजम नहीं होती, अपनी बेटी को धक्के दे के निकालेगा और कहेगा कि तुम्हारा वजूद मैं देखता हूँ तो मुझे घिन आती है, तुम्हारा बाप कहलवाऊं तो मुझे शर्म आती है, निकल जाओ मेरे घर से, कोई रिश्ता नहीं मेरा तुम्हारे साथ, मर गई तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। फजर अपने बाप से माफिया मांगती रही, बाबा मुझे माफ कर दें, आप गलत समझे हैं, बाबा मैं उसको नहीं मार सकती थी, मैं जिंदगी कैसे किसी की ले सकती हूँ, मैं रब की मुजरम, बाबा यही है जिसने मेरी इज्जत और मेरी जान बचाई थी, मैं अपने मोहसन की कैसे जान ले सकती हूँ बाबा। लेकिन बाप ने तो अपनी बेटी की नहीं सुनी, बल्कि धक्के दे के शेर के साथ टकरा दिया और कहा, निकल जाओ तुम भी और इस लड़के को भी यहाँ से लेके निकल जाओ। नाज़रीन सामीन, फजर का बाप फजर बल्कि मौलवी से कहता है कि मौलवी साहब नमाज जनाजा अदा कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मर चुकी है और हम इसके लिए, और मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात मलक है। फजर का बाप फजर को धक्के दे के बाहर निकाल देता है। शेर के पास अब कोई चारा नहीं, आखिर जाए तो कहाँ। फजर हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे जाके 3-4 रातें मुसलसल रहती है। आखिर कब तक वो हॉस्पिटल में रहेगी। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी बार बार कहेंगे, डॉक्टर फजर आपको घर नहीं जाना, आपको घर नहीं जाना, लेकिन फजर हॉस्पिटल के अंदर दिन भी ड्यूटी और नाइट भी ड्यूटी कर रही है। आखिरकार बेबस हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर हमारा शेर जाएगा और जाके कहेगा कि आपके घर वालों ने मेरी वजह से आपको निकाला है, लेकिन मैं इतना मुर्दा ज़मीर नहीं हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिएगा। फजर नहीं मानती, लेकिन बार बार इसरार करने के ऊपर फजर कहती है, मैं आपकी हवेली में कैसे जाऊँ, आप हमारे दुश्मन हैं और आपके घर वाले क्या कहेंगे, जबकि मज़ीद बदनामी आपकी और मुझे होगी और मैं आपके लिए ज़िल्लत का बायस नहीं बन सकती। नाज़रीन सामीन, हमारा शेर फजर से कहेगा कि मैं आपको अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि आपको एक फ्लैट मुयस्सर करूंगा और वहां पे आपके लिए हर सहूलत होगी। जी नाज़रीन सामीन, हमारी फजर ने शेर की बात को एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उसके साथ फ्लैट में चली जाती है। जो शेर फजर को कोई भी चीज दरकार होती तो शेर वहां पे आके उसको मुयस्सर करता। इस तरह शेर और फजर दोनों का आना जाना लगा रहेगा, कुर्बतें बढ़ेंगी, फासले खत्म हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। यूँ ये ड्रामा बहुत ही मज़ेदार होगा नाज़रीन सामीन। अच्छा जी, ये तो था ड्रामे का रिव्यू और प्रिडिक्शन, लेकिन आप लोग मुझे इतना बताएंगे आजकल आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। किसी भी ड्रामे का रिव्यू प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइएगा और अपनी बहन के साथ शेयर कीजिए। आपकी बहन आपके लिए अच्छा सारा रिव्यू प्रिडिक्शन आपको मुयस्सर करेगी। लेकिन हाँ, जाते जाते आप लोगों से यही काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो